नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें और QR स्कैन करके हमें आप सहायता कर सकते हैं हमारे राष्ट्रीय महाकुंभ के लिए। सबसे पहले आप सभी भारतीयों को बहुत बहुत बधाई। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर 5 मैच जीत लिए हैं, टेबल पे सबसे ऊपर आ गया है। बड़ा टफ़ मैच हुआ, हालांकि टफ़ बनने का कारण कुछ मुझे लगता है कुछ ओवर कॉन्फिडेंस थी, ये नहीं होनी चाहिए। आगे के मैचेस में भारी पड़ सकता है, लेकिन स्वागत करना है सबको जय श्री राम से। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि जय श्री राम से, क्योंकि अब तो ऑस्ट्रेलियाई, न्यूजीलैंड वाले और बाकी देशों के दर्शक भी जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा एक विचित्र वाकया हुआ, और विचित्र वाकया ये हुआ कि आप जानते हैं ना, हमारे जो पंचमक्कार हैं और वो इस्लामी ख़ास तौर से, और उसमें एक आती हैं मोहतरमा आरफा शेरवानी, जिनको हम सस्ती शेरवानी भी कहा करते हैं। वैसे बहुत सारे लोग हैं, राजदीप सरदेसाई भी हैं, XYZ दुनिया भर के लोग हैं, उनको हम जवाब दे चुके हैं कि भैया जय श्री राम क्यों आवश्यक है और ऐसे लोगों के खिलाफ़ क्यों आवश्यक है जो भारत को दुश्मन मुल्क मानते हैं, यहाँ आकर अभिनंदन का मजाक उड़ाते हैं और हमारे ग्राउंड्स पर नमाज पढ़ के जो अपनी जो अल्लाह अकबर वाली जो शान है ना, क़ुव्वतुल इस्लाम, वो धाक जमाना चाहते हैं। तो वो जो पूरी जो आजकल चक्कर ये है कि इंटरनेट की वजह से सब लोग ये समझ गए हैं कि ये मामला क्या है। तो ख़ास बात यह है कि ये जो हमारे जो ये तथाकथित पंचमक्कारों की जो सेना है, इन सेनाओं की सरगनाओं में ये आपके आरफा खानम एक है। अब इसको धोया जानते हैं किसने? इसको धोया एक पाकिस्तानी हिंदू ने। जी हाँ, दानिश कनेरिया, जो पाकिस्तानी हिंदू है और जो पाकिस्तान की तरफ से बहुत लंबे समय तक क्रिकेट खेल चुका है, उनके सबसे सफल स्पिनर्स में से एक है। तो हुआ क्या साहब कि हमारे आरफा खानम जी जो है वो एक ट्वीट करती हैं, कहती हैं बड़ा ही ख़राब जो है वो आचरण रहा हमारे वर्ल्ड कप में, और क्रिकेट फैंस जो हैं वो जिस तरह की बातें करते हैं उसको मुझे सुनकर बहुत शर्म आती है, और ये बड़ा ही पेटी, इनसिक्योर और मेजॉरिटेरियन बिहेवियर है। जी हाँ, ये हैं आरफा खानम शेरवानी, क्योंकि ये कोई भी मौका छोड़ती नहीं है भारत को नीचा दिखाने में। लेकिन खैर, ये तो कहती रहती हैं, हम इनकी परवाह नहीं करते। लेकिन मज़े की बात ये आई कि इनको जवाब जानते कहाँ से मिला? इनको जवाब मिला दानिश कनेरिया से, जो पाकिस्तानी हिंदू हैं, चर्चा में हैं। चर्चा में इसलिए हैं कि कुछ दिनों पहले उन्होंने जो अपना अनुभव था वो बताया था, जब चर्चा हो रही थी कि किस तरह से ये पाकिस्तानी जो हैं वो दूसरे देशों के खिलाड़ियों के साथ व्यवहार करते हैं, किस तरह से उनको कन्वर्ट करने का प्रयत्न करते हैं। तब उसने ये बताया कि भाई मैं तो लगातार ड्रेसिंग रूम में घूमते फिरते सब जगह ये लगातार ये फेस करता रहा हूँ। तो इसलिए दानिश कनेरिया चर्चा में थे। आरफ खानम ने ये कह के कि साहब की मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि कुछ लोगों ने जो है वो हमारे पाकिस्तानी की भाइयों को, क्योंकि पाकिस्तानी मुसलमान ही उनके असली भाई है ना, वो उम्मा वाली हैं, तो उनको जो है वो ट्रोल किया और उनको मैं बड़ी अशेम्ड हूँ, ये मेजॉरिटेरियन बिहेवियर है इत्यादि इत्यादि। तो दानिश कनेरिया ने क्या लिखा? दानिश कनेरिया ने कहा कि मोहतरमा, इतनी ही शर्म आ रही है ना, तो ऐसा करो हमारे देश पाकिस्तान में आ जाओ और फिर आके यहाँ तय करना कि मेजॉरिटेरियन क्या होता है, माइनॉरिटेरियन क्या होता है। और ये भी कहा कि बिल्कुल बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी ट्रिप स्पॉन्सर कर देंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। तो मैडम जो है वो तुनक गई, क्योंकि हुआ ये कि जब दानिश कनेरिया ने ये लिख दिया तो उसके बाद लोगों ने आरफा खानम शेरवानी की ऐसी की तैसी करने में कोई कसर नहीं रखी। तो कहती है कि दानिश कनेरिया ने मेरे पीछे लिंच मॉब छोड़ दिया है। अरे लिंच मॉब की आप क्या कहूँ, डैश डैश डैश, लिंच मॉब तो तुम लोगों ने और उस ज़ुबैर पंक्चर वाले ने
और सबने मिल के छोड़ा था नूपुर शर्मा के विरुद्ध, टी राजा सिंह के विरुद्ध, इन सब के विरुद्ध तुम लोगों ने मिल के लिंच मॉब छोड़ा था। और तुम कह रही हो दानिश कनेरिया को कि दानिश कनेरिया ने तुम्हारे खिलाफ लिंच मॉब छोड़ दिया, लिंच मॉब छोड़ दिया। और ये कम्युनल रिलीजियस ट्रॉल, अब बताइए आप, एक पाकिस्तानी हिंदू को हमारे यहाँ की सबसे कम्युनल मुस्लिम आरफा खानुम वो कह रही है कि तुम जो है, यानी कि तुम एक पाकिस्तानी हिंदू जिसकी क्या औकात होती है पाकिस्तान में आप जानते हैं, वो भारतीय मुसलमान को सता रहा है। हाय राम रे, सदके जावा इस मासूमियत पर, ऐसी मासूम तो तुम कभी न थी। और अब तो तुमको और भी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि अब तो भाई ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी जय श्री राम आरंभ कर दिया है। और जय श्री राम के अलावा अभी पुणे में जब भारत खेल रहा था तो जय भवानी के नारे लग रहे थे। आज कौन से नारे लगे हैं वो कल तक हमें पता चल जाएगा। लेकिन न्यूजीलैंड वालों को कोई तकलीफ़ नहीं है। अच्छा, न्यूजीलैंड वालों के नारे लगाने से भी हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद नारे तो हम नहीं लगाने देंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद जो है वो नारे लगाए जाते हैं भारत से दुश्मनी के नाम पर, क्योंकि आपके यानी आरफा के निश्चित रूप से दानिश कनेरिया के तो नहीं है शायद। वो दानिश कनेरिया तो खैर नेशंस को मानते हैं। ये जो नेशन विदाउट बाउंड्री यानी जिसको उम्मत बोलते हैं या उम्मा बोलते हैं, वो तो आरफा खानुम की ही है। तो ज़का अशरफ तो इनके भाई हैं। तो ज़का अशरफ जो पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था ना कि भारत दुश्मन मुल्क है और वहाँ दुश्मन मुल्क में जीत के आना है तुमको, जो है वो बिल्कुल सब्ज़ परचम वहाँ पर लहरा के आना है। जैसे कि सब्ज़ परचम लहरा के तुम जो है वो भारत को वापस रिक्लेम कर लोगे। क्यों भाई, दारुल खिलाफत था ना, तो दारुल खिलाफत को रिक्लेम करने की तुम लोगों के सबके ऊपर जिम्मेदारी है। हमास ने अपने चार्टर में लिख रखा है, लश्कर तैयबा ने लिख रखा है, तुम्हारी जो है वो काकुल वाली जो एकेडमी है तुम्हारी मिलिट्री एकेडमी, उसमें भी पढ़ाया जाता है कि भाई सारा का सारा जो जुल्म है वो तो काफिर ही करते हैं ना। बड़ी किताब कहती है तो जो जुल्म से बाकी सबको बचाना है, यानी आपको भारत पर कब्जा करना है। हम सब समझते हैं, आजकल इंटरनेट ने सबको सब कुछ समझा दिया है, सबको सब कुछ समझा दिया है। और फिर उसके बाद फिर ये कह रहा है कि देखिए दानिश कनेरिया ने, लेकिन जिसको कहते हैं ना ऐसी गुगली फेंकी, वो था ही लेग ब्रेक गुगली बॉलर, ऐसी गुगली फेंकी कि आरफा खानम जो है न इधर की रही न उधर की रही। अब न जब पाकिस्तान जाने को तैयार है न हिंदुस्तान में रहने को तैयार है। वैसे भी बीवी आरफा, तुमको ये बता दूं कि तुम्हारी जो किताब है जिसमें तुम्हें पूरी आस्था है वो खुद कहती है 4.97 देख लो, 16.41 देख लो। 4.97 में साफ कहा है कि तुम्हें काफिरों के मुल्क में नहीं रहना चाहिए, हिजरत कर जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हें सख्त सज़ा मिलेगी। 16.41 के अगर तुम काफिरों के मुल्क को छोड़ देती हो तो तुम्हें बहुत इनाम मिलेगा। तो भैया सज़ा से बचो, इनाम पाओ और भारत को छोड़ के पाकिस्तान चली जाओ। दानिश कनेरिया ने तुमको पूरा ये इन्विटेशन दे रखा है और ये भी कहा है कि भाई अगर तुमको पाकिस्तान पसंद नहीं है तो कह दो कि दानिश मुझे पाकिस्तान पसंद नहीं है। ये भी नहीं कह रही, क्योंकि ये कैसे कह सकती हैं, दिल में तो पाकिस्तान ही है ना, दिल पाकिस्तान। इनको सबको समस्या यही है कि भाई दिल पाकिस्तान क्यों नहीं बज रहा है, क्योंकि जब तक दिल पाकिस्तान नहीं बजेगा तब तक जो हमारे यहाँ बहुत सारी जो गाज़ा पट्टियाँ हैं उसमें रहने वाले बाशिंदे या जो वर्चुअल वर्ल्ड है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान तो कोई टेरिटरी तो है नहीं, पाकिस्तान तो एक आइडिया का नाम है और वो आइडिया जहाँ पे भी जिस भी व्यक्ति के मस्तिष्क में बसता है वहीं पाकिस्तान है। तो आप समझ सकते हैं कितने सारे पाकिस्तान हो गए। कम से कम ये आरफा जी जो हैं ये तो बिल्कुल पाकिस्तान की दिख ही रही हैं कि जो पाकिस्तानी हिंदू को तो हिंदुस्तानी मान रही हैं। भाई वो तो नहीं मान रहा, वो तो अपने आप को पाकिस्तानी मान रहा है ना, लेकिन तुम अपने को कैसे भाई इंडियन मान गई? तुमने कैसे कह दिया कि आई एम अशेम्ड टू बी इंडियन, वी डोंट कंसिडर यू टू बी एन इंडियन।
तुम्हारी जो भी हरकतें हैं उससे भारत के 99%, 99%, 99% लोग जो है तुमको भारतीय नहीं मानते, तुमको अशराफ मानते हैं, तुमको उसी उपनिवेशवादी सभ्यता का अंग मानते हैं जिसने भारत के ऊपर कब्जा करके कम से कम 5 शताब्दियों तक अत्याचार किए, ऐसे अत्याचार किए, ऐसे जघन्य अपराध किए जिनकी हम चर्चा करते हुए भी बिल्कुल, जिसको कहते हैं हमारा खून खौल जाता है। लेकिन तुम उसी को 24 घंटे, 7 दिन, हफ्ते के और 52 हफ्ते यानी 365 दिन 24 घंटे उसी को नॉर्मलाइज करने में, सामान्यीकरण करने में लगी रहती हो। ये नहीं चलने दिया जाएगा। दानिश कनेरिया की बात मान लो, वो तुमको इनवाइट कर रहा है और वो ठीक ठाक है। अभी उसको देखा लोगों ने, उसने अपने ट्विटर पे जगदम्बा माता की आरती करते हुए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डाले हैं, उनको देखो। मुझे तो लगता है कि दानिश कनेरिया से तुम्हारी समस्या यही है कि वो माँ जगदम्बा की आरती कर रहा है। तुमको जो है वो चारों तरफ घूम घूम के अल्लाह अकबर करने में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई देता, लेकिन कोई जय श्री राम कह दे तो तुम्हारी भ्रिकुटी तन जाती है कि है भारत सेक्युलर देश है, भारत हिंदू राष्ट्र है। सुन ले, सदैव था, है, सदैव रहेगा। खाली कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर लिख देने से नहीं हो जाता। भारत सेक्युलर है ही इसीलिए कि ये हिंदू राष्ट्र है, नहीं तो कभी होता भी नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।